आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम। मेरे बहनों और भाइयों, आज हम बात करेंगे पवित्र आत्मा के बारे में। हम जानेंगे कि पवित्र आत्मा क्या है, पवित्र आत्मा कैसे काम करता है और पवित्र आत्मा हमें बाइबल के बारे में क्या बताता है। क्योंकि इस संसार के अंदर जो है, आज के समय में पवित्र आत्मा काम करता है। जैसा कि हम देखते हैं कि पुराने नियम के अंदर परमेश्वर यहोवा परमेश्वर काम करते थे। उसके बाद जो है नए नियम के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने आकर इस धरती पे काम किया। उसके बाद हम देखते हैं कि आज के समय के अंदर पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करता है। इस पूरे संसार के अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है। तो पवित्र आत्मा को हम कैसे जाने? क्योंकि बहुत से लोग जो हैं आजकल ये दावा करते हैं कि जो अन्य भाषा है, अन्य भाषा, वो पवित्र आत्मा है। ये बिल्कुल गलत है। और कई लोग दावा करते हैं कि जब हम देखते हैं कि सभाओं के अंदर, चर्चिस के अंदर, कि जो लोग बैठे होते हैं वो जोर जोर से प्रार्थना करते हैं, जोर जोर से दुआएं करते हैं, और कभी इधर गिरते हैं, कभी उधर गिरते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि इनके अंदर पवित्र आत्मा आ गई। ये भी बात जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा जो है, पवित्र आत्मा हमें बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर बसा हुआ है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम पवित्र आत्मा को कैसे खुश रखें, कैसे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाएं। क्योंकि जब एक मनुष्य जन्म लेता है तो नॉर्मली उसके अंदर शरीर के अंदर आत्मा होती है। लेकिन जब वो मनुष्य बड़ा हो जाता है, जब वो अपने पापों से प्रायश्चित करना चाहता है, तब हम देखते हैं, बाइबल हमें बताती है कि जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, तब जो है हम पवित्र आत्मा का दान पाते हैं। आइए हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम और उसका 2 अध्याय और उसकी 38 आयत। यहां इस प्रकार से लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि जब हम अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्म लेते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तब हम उस आत्मा को पवित्र आत्मा में बदल देते हैं। तब हमारे अंदर जो है पवित्र आत्मा का दान मिलता है। उस पवित्र आत्मा, जो पवित्र आत्मा आज के समय में काम करता है, बाइबल बताती है कि वो हमारे अंदर बसा हुआ है। हमारा जो मन मंदिर है वो पवित्र आत्मा है। हम एक और आयत पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसकी 19वीं आयत। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसकी 19 आयत। यहां पौलुस इस प्रकार से लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। क्या लिख रहा है पौलुस? हमारी जो देह है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो हमारे अंदर बसा हुआ है। और ये हमें किसकी ओर से मिला है? परमेश्वर की ओर से मिला है। जब हम अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेते हैं, जब हमारा नया जीवन होता है, तब हमें ये पवित्र दान जो है, पवित्र आत्मा का दान मिलता है। पवित्र आत्मा बाइबल बताती है एक व्यक्ति की तरह है, क्योंकि जब वो हमारे अंदर बसा हुआ है पवित्र आत्मा, तो वो एक व्यक्ति की तरह है। उसको भी दुख होता है, उसको भी खुशी होती है। पवित्र आत्मा हमें बताता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। पवित्र आत्मा को भी जो है दुख होता है। ये बातें जो हैं हम बाइबल में से पढ़ते हैं। आइए हम एक और आयत पढ़ेंगे, इफिसियों 4 अध्याय और उसकी 30 आयत। इफिसियों 4 अध्याय और उसकी 30 आयत। यहां इस प्रकार से लिखा है, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। क्या लिखा है? और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। यानी कि यहां में बाइबल बता रही है, वचन बता रहे हैं कि पवित्र आत्मा भी उदास होता है, पवित्र आत्मा भी शोकित होता है। पवित्र आत्मा उदास कब होता है? जब हम उसके वचनों पर नहीं चलते, जब हम उसकी कही हुई बातों को मानते नहीं हैं, जब हम पवित्र आत्मा के विरुद्ध काम करते हैं, तब जो है पवित्र आत्मा शोकित होता है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो है अपने लहू से मोल लिया है, और हम जो है उसके मोल खरीदे हुए लोग हैं। हम अपनी मनमर्जी से नहीं चल सकते, हम वचनों के मुताबिक चल सकते हैं। हम पवित्र आत्मा के लिखे हुए वचनों के द्वारा जो है चलेंगे, तभी जो है हम पवित्र आत्मा को खुश कर सकते हैं। पवित्र आत्मा को खुश करना, प्रभु यीशु मसीह को खुश करना। प्रभु यीशु मसीह को खुश करना मतलब पिता को खुश करना। तो पवित्र आत्मा को खुश करना जो है वो हमारी जिम्मेदारी है। पवित्र आत्मा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था कि मैं अपना एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हें सारी बातें बताएगा। आइए हम उस आयत को भी पढ़ते हैं, यूहन्ना 14 अध्याय और उसकी 26 आयत। यूहन्ना 14 अध्याय और उसकी 26 आयत। यहां इस प्रकार से लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें याद दिलाएगा। क्या लिखा है? परंतु सहायक पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, और वो सब बातें तुम्हें सिखाएगा। आज जब हम वचन पढ़ते हैं, जब हम वचनों में से कुछ पढ़ते हैं, तो हम जो है डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह से बात करते हैं। वचन जो है हमें, पवित्र आत्मा जो है हमें हर चीज के बारे में बताता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना।
पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह जिसने हमें मोल लेके खरीदा है, तो हमारी प्रति भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके लहू को जो उसने हम पापियों के लिए बहाया है उसे व्यर्थ ना जाने दें, उसकी कुर्बानी को व्यर्थ ना जाने दें। हम उसके प्रभु यीशु मसीह के वचनों में चलें, पवित्र आत्मा को खुश रखें। आइए हम एक और आयत पढ़ते हैं, इफिसियों 5वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत। इफिसियों 5वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत, यहां इस प्रकार से लिखा है, और दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। क्या लिखा है? आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ये नहीं कि एक ही दिन आपने वचन पढ़ लिए और जो प्रभु यीशु मसीह में आप आ गए और उसके बाद कुछ दिन रहे और उसके बाद फिर आपका वही चाल चलन जीवन शुरू हो गया। आपको जब तक आप इस धरती के ऊपर हैं तब तक आपको परिपूर्ण आत्मा में परिपूर्ण होते जाना है। आप आत्मा में परिपूर्ण कैसे हो सकते हैं? आप प्रभु यीशु मसीह को खुश कैसे रख सकते हैं? आप पवित्र आत्मा को खुश कैसे रख सकते हैं? यह जानना जो है हमें बहुत ही जरूरी है। आइए हम सबसे पहले देखेंगे कि पवित्र आत्मा को हम कैसे खुश रखते हैं। सबसे पहला जो है वो है वचनों को पढ़ना। हम रोज जो है, ये मैं आपको अपनी तरफ से सलाह दे रहा हूं कि हम जब सुबह सुबह किसी भी काम को करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। तो हम जब भी सुबह उठें, हम कुछ टाइम के लिए वचनों को पढ़ें, उसमें से जाने। जब हम वचनों को पढ़ेंगे तो कुछ बातें जो हैं हमें ऐसा लगेगा कि सिर्फ हमारे लिए बोली जा रही हैं। हमें दुख भी होगा, हमें खुशी भी होगी जब पवित्र आत्मा, जब हमें पता लगेगा कि हम कौन से पापों से घिरे हुए हैं, जब पवित्र आत्मा हमें बताएगा कि इन पापों के अंदर से कैसे निकलना है। तो बहुत जरूरी है कि हम इन वचनों को पढ़ें, समझें और इस पर चले। ये हमारा पहला काम होना चाहिए पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा से में परिपूर्ण होने के लिए। दूसरा काम है हमें प्रार्थनाएं करनी। और प्रार्थनाएं जो करनी है वो हमारे ज्यादातर आत्मिक जीवन के लिए करनी है, क्योंकि शारीरिक रूप से तो प्रभु यीशु मसीह हमें सब कुछ दे ही रहा है। वो हमारे मांगने से पहले हमें हमारी ख्वाहिशों को जानता है और पूरा करता है। लेकिन एक जगह हम पढ़ने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। हम मांगते ही नहीं, अगर मांगते भी हैं तो अविश्वास से मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह से हम विश्वास से मांगे। क्या मांगे? प्रभु यीशु मसीह से हम प्रार्थना करें कि हमें बुद्धि दे, हमें इतनी समझ दे कि हम पवित्र वचनों को समझ सके, उन पर चल सके। हमें ताकत दे, शैतान से लड़ने के लिए ताकत दे हमें। हम ये प्रार्थनाएं जो हैं अपने आत्मिक जीवन के लिए करें, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें। हम चाहे सुख में है, दुख में है, जिस भी हम परिस्थिति में है, हम धन्यवाद के साथ अपनी प्रार्थनाएं करें। हम प्रार्थनाओं में मांगे तो विश्वास से मांगे। और प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो तुम मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। शारीरिक चीजें तो ऑलरेडी हमें सब कुछ मिल ही रही हैं, चाहे हम दुआएं प्रार्थना करते हैं या नहीं करते। और भी बहुत दुनिया में लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते भी नहीं, जो नहीं भी जानते, उन्हें भी खुदा जो है शारीरिक रूप से सारी चीजें जो है देता है। लेकिन आत्मिक जीवन जो है उनका, जो असली शांति है, मन की शांति, वो हमें जो है प्रभु यीशु मसीह में आकर मिलती है। और अगर हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, हम बहुत ही अपने आप में जो है खुश नसीब है जो हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं तो हमारा जो है प्रार्थनाएं करना बहुत ही जरूरी है। तीसरा हम देखते हैं कि हमें गीत और भजन गाने जो हैं बहुत जरूरी हैं। लेकिन कौन से गीत और भजन गाने जरूरी हैं? हम आजकल देखते हैं कि लोग जो है लिरिक्स को कम सुनते हैं, लिरिक्स को कम बोलते हैं, म्यूजिक पे ज्यादा ध्यान देते हैं। वो लोग वो गाने ज्यादा गीत गाते हैं, वो वाले भजन ज्यादा गाते हैं जिनमें उनको म्यूजिक से संतुष्टि होती है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप कृपया करके जो है म्यूजिक के पीछे ना भागें, आप आत्मिक गीत गाएं। आप वो आत्मिक गीत गाएं जो आपको सीधा प्रभु यीशु मसीह से कनेक्ट करें। अगर आप वैसे आत्मिक गीत गाएंगे तो आपको भी शांति मिलेगी और प्रभु यीशु मसीह को भी खुशी मिलेगी। क्योंकि हम म्यूजिक के पीछे इधर उधर ना भागें। हम बाइबल में नए नियम में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम आत्मिक गीत गाया करो। और कोई भी आत्मिक गीत जो है वो ज्यादा म्यूजिक के साथ नहीं गाया जा सकता। उसे हम जो है आराम से तरीके से, जो हमें खुदा से कनेक्ट करे, ऐसे भजन और गीत हम जो है अपनी दुआओं के बाद जो है पूरे दिनचर्या के अंदर परमेश्वर के गीत गाएं। ये बहुत जरूरी है। और चौथा जो है वो है उपवास। उपवास रखने हमारे लिए बहुत जरूरी है। बिना उपवास के जो है हम पवित्र आत्मा को खुश नहीं कर सकते। उपवास का मतलब हमारा यह नहीं होना चाहिए कि हमने उपवास रख लिया और कब देख रहे हैं शाम के 5 बजे, शाम के 6 बजे तो हम उपवास खोलें। हमें उपवास रखने का मतलब है कि हम प्रभु यीशु मसीह में हो जाएं। जिस दिन हम उपवास रखें, ज्यादातर कोशिश करें कि हमारा जो पूरा दिन है वो प्रभु यीशु मसीह के अंदर बीते, प्रभु यीशु मसीह के बातों के अंदर बीते। आत्मिक रूप से हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ जाएं। हम वचनों को इस प्रकार से पढ़ें उपवास के अंदर कि मानो हम खुदा से बातें कर रहे हैं। और ये है भी, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह था तब तो वो डायरेक्ट उनसे बातें करता था। आज जब प्रभु यीशु मसीह नहीं है तो उसने पवित्र आत्मा सहायक जो है
ये पवित्र बाइबल जो है वो हमारे लिए भेजी है प्रभु यीशु मसीह ने, ताकि हम उससे बातें कर सकें। तो ये 4 चीज़ें जो हैं, बेसिक 4 चीज़ें जो हैं, ये करनी बहुत ही ज़रूरी है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी ज़रूरी हैं पवित्र आत्मा के लिए, वो हम आगे वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। लेकिन ये जो 4 चीज़ें हैं, सबसे पहला वचन पढ़ना, और दूसरा है प्रार्थना करना, आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना करना, तीसरा जो है आत्मिक गीत गाना, और चौथा जो है उपवास करना। इन चारों चीज़ों को अगर हम अपनी पूरे दिन की ज़िंदगी के अंदर ढालेंगे, तो ज़रूर जो है हम अनंत जीवन को देखने पाएँगे। मेरे बहनों और भाइयों, पवित्र आत्मा के बारे में जो हमने आपको समझाया, जो बाइबल में से वचनों के द्वारा आपको समझाया, आपको कैसा लगा? अगर आपको इसमें कुछ भी आपके क्वेश्चन्स हैं या कुछ भी आपको पूछना है, तो आप प्लीज़ हमें मैसेज के अंदर कमेंट करें, ताकि हम जो है आपको और अच्छे तरीके से पवित्र आत्मा के बारे में या और भी किसी भी टॉपिक के बारे में जो है आप पूछना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करें, ताकि हम आपको और अच्छे तरीके से जो है समझा पाएँ। इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। आप सभी को एक बारी फिर